Morning with Farah. वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। तमाम हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की बेहद मुबारकबाद। वी होप एंड वी विश के आइंदा आने वाला साल और हर साल जो है वो पाकिस्तान में अमन का, सलामती का साल हो। जितना ये पाकिस्तान किसी मुस्लिम का है, उतना ही वो पाकिस्तान हमारा जो है वो गैर मुस्लिम का है। आज साथ साथ हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत भी मना रहे हैं, जिन्होंने बहुत क्लियरली हमें बताया था कि हर जो मुक़द्दस मकाम है किसी भी अक़लियत का, वो रिस्पेक्टेबल है। सबको आज़ादी है कि वो अपनी रिलीजियस जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंटिन्यू करें और उसमें कोई स्टेट का जो है पाबंदी नहीं। स्टेट जो है उसका एक आज़ाद रियासत का ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एम्ब्रेस करें। सो हम उनके इन रहनुमा असूलों को भी आज चेरिश एंड वैल्यू कर रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट। आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारी खुशियाँ क्रिसमस की इस साल भी और आइंदा आने वाले सालों में भी। अच्छा जी, चूँकि ईद का मौका हो तो हमें बहुत सारी फिल्म्स का पता चल रहा होता है, तो क्रिसमस के ऊपर भी हमने कहा क्यों ना आपको इंट्रोड्यूस कराएं एक ऐसी फ़िल्म के साथ जो बहुत जल्द सिनेमास की ज़ीनत बनेगी और आप उसे देख सकेंगे। लेकिन है ज़रा डिफरेंट सी फिल्म। कितनी डिफरेंट है इसका अंदाज़ा आपको इस ट्रेलर से शायद हो। लेट्स हैव अ लुक। उनकी सारी हदें पार करती तो बन जाती है सनक, एक ऐसी सनक जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को मैं भर जाऊं जरा ज़माने से लड़ जाऊं, कह रही मोहब्बत की ये रोशनी। धुआं बन के थम जाऊं जरा, हवा से उलझ जाऊं फिर रे चांदनी। करीब आने दे हो, करीब आने दे, करीब आने दे, करीब आने दे हो, करीब आने दे, करीब आने दे। शायद अंदाज़ा हुआ आपको जी, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इस तरह के थ्रिलर्स कम ही हमारी फिल्म्स में आता है। एक छोटा सा एक कैरेक्टर होता है पैच, एक जुनूनी आशिक का, लेकिन ये कोई पागल आदमी है जिसकी कहानी है, एक्चुअली पागल आदमी है जिसकी कहानी है, जो मुझे बताया गया। नाम है इसका सनक और मैं आपको इसकी कास्ट से मिलवा रही हूँ। हमारे साथ शायरा रॉय मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यू प्लेड द हीरोइन। यस, आई प्लेड द हीरोइन। ग्रेट। और हमारे साथ मुनीब अली हैं। मुनीब कैसे हैं आप? द विलन ऑफ सनक। यस ग्रेट। और जुबैर शारिक। जुबैर शारिक। जुबैर और जुहैर मिलते जुलते नाम। कैसे हैं जुबैर? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। पागल कौन है इस फिल्म में? सारी तो ठीक ठाक। पागल हम सब ही हैं। फिल्म बनाते बनाते पागल हो गए। लेकिन ये क्या है भाई, ये क्यों कह रहे हैं इसको कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और किसी पागल आदमी की कहानी है? ये एक साइकोपैथ की कहानी है। एक डेफिनेटली एक डार्क सिनेमा को रिप्रेजेंट किया गया है। और उसमें जैसे कि आपने टीजर में ऑलरेडी चंक्स देखे कि मुनीब जो हैं उनका एक बड़ा वाइब्रेंट सा साइको काइंड ऑफ अ गाय प्ले कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी हीरोइन है उसके लिए आशिक है, दीवाना है। अच्छा। एंड वो हीरोइन फैन है। या फैन है, खतरनाक वाला फैन। लेकिन वो वाला फैन नहीं है, वो हासिल करने वाला फैन है। लेकिन सारे ही फैन ऐसे ही होते हैं एक्चुअली, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं। ये फैन मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है सिनेमा घरों में। जैसे कि ऐसा अक्सर हमने सुना भी होता है कि जब वन साइडेड ट्रैफिक चल रही होती है तो वो लड़के जो होते हैं ना, जिनको मिल नहीं रही होती चीज़, तो उसको ग्रैब करने के लिए काफ़ी हदें पार कर जाते हैं, जो कि सनक बन जाती है उनकी। तो ये उसको डिफाइन करती है। और जुबैर साहब एक मेरे बड़े कमाल के कॉप बने हुए हैं, प्रोटेक्टर बने हुए हैं। अच्छा। जो कि मुझे बचा रहा है। सो सनक जो है वो हमें विलन की तरफ से मिल रही है। ये फैन है, ये आशिक है, ये आपको हासिल करना चाहते हैं, और वो गुड गाय। हाँ? वो गुड गाय है जो बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके साथ एक वो अलग से एक सिनेरियो कुछ बॉडीगार्ड जैसी कहानी कुछ लग रही है। वो बॉडीगार्ड में भी ऐसे ही था ना कि विटनी ह्यूस्टन बहुत बड़ी एक वो है और उसका एक गार्ड है, हाँ, जो कि उसको थोड़ा थोड़ा सा वो एक बहुत सी फिल्म्स का आएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो उस फिल्म का आ रहा होगा। हम बॉलीवुड में देखेंगे तो शायद
लोग कहेंगे कि शायद विलन का भी फील आ रहा है, एक विलन जो फिल्म थी, और कोई उससे डिफरेंट फिल्म से रिलेट ज़रूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा थोड़ा सा जंक रहता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं कि यार अच्छा विलन आ रहा है, उसका एक थोड़ी सी छवि आ रही है। बट ये फिल्म कंप्लीटली उस पागलपन को पोर्ट्रे इस तरीके से कर रही है कि वहाँ पर हीरोइन बहुत तंग हो रही है, हीरो बेचारा जो है वो प्रोटेक्ट करते करते बहुत तंग हो रहा है। तो काइंड ऑफ द वे वी हैव प्रोटे कि जो विलन का जो साइकोपन है, जो हमने चीज़ पोर्ट्रे की है, जो हमने नहीं करना चाहिए अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो शायद ये फिल्म उसको रिप्रेजेंट यार ये बहुत खतरनाक मामला होता है जब कोई आपके पीछे ना हाथ धोकर ही पड़ जाता है और आपको जान बचानी मुश्किल हुई होती है। तो कितनी मुश्किल हुई है फिर हीरो को? हाँ जुबैर, कितनी स्ट्रगल हुई है इसमें? और ये कैसा था, इसकी शूट कैसा था? सबसे पहले तो मेरे देखने वालों और सुनने वालों को बहुत ही प्यार भरा सलाम। और ये ओवरऑल एक इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, जिस तरह हमारे किचन के अंदर मुख्तलिफ मसाले नहीं पड़े होते, नमकीन भी होता है, तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, तो ये फिल्म जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द मसालाज, राइट। और स्पेशली फॉर मी इसमें जो है वो बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इस पे जो है प्यार भी है, मोहब्बत भी है, झगड़े भी हैं, चोटें भी हैं, और उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, ये हेक्टिकनेस भी है। ये मुकम्मल एक समझ लें कि एक पैकेज है ये फिल्म। सही, सही। जिससे जो है मैं अपने बारे में बात करूँगा, जो हम इस शूटिंग के प्रोसेस से गुजरे हैं, और हमने ऑल ओवर द ये सारी शूट पाकिस्तान में हुआ है? नहीं, ये पाकिस्तान में हुई है, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ को टच किया हमने, ये पंजाब के एरियाज़ को टच किया हमने। हमारा नॉर्दर्न बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोग अगर इसको एक्सप्लोर करने भी आए तो बहुत ही बेहतरीन आपको लोकेशन इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। जिस तरह थोड़ा आपको टीजर ट्रेलर से आइडिया भी और हुआ मुझे होगा। ट्रेलर को देख के लगा कि शायद इसमें कोई डांस नंबर्स इतने नहीं है, कोई इतना बहुत बड़े स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। स्लो रोमांटिक सॉन्ग। और म्यूजिक हमारा की है इस फिल्म की, क्योंकि म्यूजिक इसका बहुत ही खूबसूरत है। सही। और किस सब नए लोग हैं जिनका मतलब कुछ जिनका हैं जो मतलब क्रॉस द बॉर्डर से भी जिन्होंने गाया है, और कुछ हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल न्यू कमर्स हैं जिनको चांस दिया गया है। और 5 गाने हैं इसमें, और अलग अलग सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं। सही। ये नहीं है कि बस ज़बरदस्ती डाले गए हैं। ठीक है। अच्छा शायरा, कुछ अपने बारे में खुल के हमें बताइए, बिकॉज आई थिंक ये पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी जिसमें कि एक ट्रांसजेंडर जो है वो हीरोइन प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज आल्सो जिसे कहना चाहिए यूनिकनेस ऑफ दिस फिल्म। हाँ, मैं हर प्रोग्राम में ये बताती हूँ कि देखो ऐसे बड़े आप इंडस्ट्री में देखते हैं जो मर्द हजरात ट्रांस डिपिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी फीमेल एक्टर्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं जो ट्रांस वुमेंस बनी होती हैं, तो तब तो कोई बात नहीं करता। और जब यहाँ पर एक ट्रांस वुमेन आकर एक फीमेल लीड प्ले करी है तो यहाँ बात करनी बनती है। यू नो, मैंने भी फिर आगे से उनका ही क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और स्टीरियोटाइप एक किस्म का ब्रेक ही किया है इस एक चेंज के साथ। अरे ऐसा वैसा ब्रेक किया, जबरदस्त ब्रेक किया। हाँ। तो वो डेफिनेटली ख्याल कैसे आया और किसका आइडिया था कि यू शुड प्ले हीरोइन? दैट वाज माय आइडिया, बिकॉज प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ ना। अच्छा, वेरी गुड, ये नहीं मुझे पता था। अच्छा गुड, ठीक है। तो प्रोड्यूसर होने के नाते मैंने सोचा, पहले तो मैंने एक टाइम था जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे किसी और को हीरोइन ले लेना चाहिए, आई जस्ट बी अ प्रोड्यूसर। लेकिन मुझे ज़ाहिर सी बात है कि एक्टिंग का जर्म भी था उसके अंदर कि मुझे करना है। अगर मैं पहले गाने करती थी, म्यूजिक वीडियोस में गाना गाती थी, 4-5 मिनट गाना होता था, अब मुझे 2.5 घंटे के लिए स्क्रीन पे आना है, यू नो दैट टाइम आई नीड इट। उसके लिए फिर मैंने ऑडिशंस लिए, फिर मैंने इन हीरो को याद किया, इनको किया। अच्छा, सिलेक्शन की वजूहात जो है वो क्या रही कि हीरो कैसे मुंतखब हुआ और हीरोइन मतलब विलन कैसे मुंतखब हुआ? विलन साहब तो मेरे दोस्त थे पहले से, ठीक है। तो उनका ऑडिशन जब लिया गया तो वो बिल्कुल एंड पे लिया गया था। इससे पहले काफ़ी अजनबियों के ऑडिशंस मेरे पास आ चुके थे, लेकिन दैट वाज नॉट अपीलिंग द कैरेक्टर ऑफ जफर। ठीक है। तो वो एक क्योंकि खूनखार जिसने कत्ल करने हैं बार बार, तो उसके लिए यू ना मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कि इंसाफ कर सके। सही। तो फिर मैंने कहा कौन करेगा, तो इनसे मेरी बात हुई, तो मैंने इनको जब ऑफ़र किया, उन्होंने ऑडिशन टेप भेजी, ही वॉज ऑन इट, और बस फिर बन गया जफर मिन्हास। और जुबैर आपका ये स्क्रीन का पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एवर? नहीं, मैं इससे पहले भी जो है वो किरदार निभा चुका हूँ, लेकिन एज ए लीड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। TVCs कर चुका हूँ, मॉडलिंग जो है वो शूट्स कर चुका हूँ, उसके बाद ड्रामाज में भी जो है वो छोटे किरदार निभा चुका हूँ। इससे पहले जो फिल्मिंग लाइन की अगर बात करें, बड़े पर्दे की बात करें, तो एक रोल कर चुका हूँ मूवी के अंदर, जो कि 2000 आई थिंक 22 में या 21 में रिलीज़ हुई थी, दाल चावल के नाम से। ठीक, हाँ, दाल चावल। उसके अंदर जो है मैं एक अंडरकवर कॉप का
किरदार तो ये सारे अदा कर कॉप चुका के हूँ। किरदार जो हैं वो आपके हिस्से में क्यों आते हैं? आई डोंट नो, शायद या- लोग मुझे उस अपीयरेंस में उस नज़रिए से देखते हैं, माइट बी पॉसिबल दे पीपल अप्रोच मी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक। अच्छा, लेकिन कैसा लगा? अब ये बड़ा ऑफ सा क्वेश्चन मैं करने लगी, आपने इसको ना जरा और तरह से सुनना। हीरोइन इज मतलब ट्रांसजेंडर, आपको पता है, और वो शी इज प्राउड, वो उसको अपनी आइडेंटिटी को कैरी करती हैं। तो एक होता है ना, एक हीरोइन होती है, उसको तो बंदा उठाता और वो डांस करता, तो आपको कैसा फील होता इसने मुझे बहुत उठाया, डांस किए हैं। ये मैं इस प्रोजेक्ट को पिक करने की सबसे बड़ी वजह ही ये थी मेरी, कि इसमें जो एक्ट्रेस लीड पे रोल प्ले कर रही हैं वो एक ट्रांस वुमन है। इससे हट के चीज़ें, फेम, काम मिल रहा है, एक नाम होगा, शक्ल नज़र आएगी लोगों को, ये सब बातें बाद में। जो एक अप्रोचेबल मेरी पिकिंग चीज़ थी वो यही थी कि दे पीपल आर नॉर्मल, पर्टिकुलर थिंग इन माई माइंड के इन लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे जैसे ही हैं। लेकिन आपको फील Creation है कैसा ना? हुआ? फील कैसा हुआ जब आप कर रहे थे? फील इज थिंग के बीइंग एज ए एक्टर, बीइंग एज ए आर्टिस्ट, मेरे सामने आप किसी को भी खड़ा कर मैं देंगे। आपको कहूँ कि मुनीब को उठाना है, मुनीब के साथ डांस करना है, वो भी हो जाएगा? I will. अच्छा, मैम, द पॉइंट इज दिस, इफ यू आर एन एक्टर, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, अगर आपको टास्क मिला है और उस पर आपने साइन कर दी है, आई विल डू इट, सो यू हैव टू डू इट। ठीक है। आर्टिस्ट की पहचान नहीं होती, जिस तरह अभी हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ने कहा कि प्रॉपर मेल जो हैं वो ट्रांस का किरदार अदा कर सकते हैं, हाँ। पूरे प्रॉपर मर्द, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और ये अब ये प्रोड्यूसर साहिबा ज्यादा होती हैं या हीरोइन साहिबा ज्यादा होती हैं? ये अभी भी बड़ा इनके मुश्किल है। मुख्तलिफ मोड्स हैं। रियल लाइफ में या रियल लाइफ में? अदरवाइज जैसे आप लोग बैठे हुए, तभी प्रोड्यूसर बैठी, मुझे भी पता चली प्रोड्यूसर बैठी हुई है कि हीरोइन बैठी हुई है। अभी फिल्म आने वाली है तो इस वक्त ये प्रोड्यूसर साइड में प्रोड्यूसर मोड में, बिल्कुल सही। तो ये सेट पे भी स्विच होता था प्रोड्यूसर मोड से देन हीरोइन मोड? यस Exactly, यस यस, बहुत ज्यादा। इनके जो है ना टर्न ऑन टर्न ऑफ चीज़ें होती रहती थी। फॉरेन प्रोड्यूसर, फिर एक्ट्रेस, फिर उसके बाद जब सारे काम हो जाते थे तो फिर जब खाने पीने की बात आती थी तो फिर ये एक नॉर्मल, लेके यार हमारा एक फ्रेंडशिप का भी रिलेशन है, अच्छा। तो वो फिर उस तरफ आ जाया करती थी। ठीक है। तो ये इतने सारे रोल्स एंड ये सारी चीजें जो है, ये मुश्किल नहीं रही फिर? बहुत मुश्किल, एक 1.5 साल का सफर है, उसके अच्छा, अंदर 1.5 साल लगा ना। राइट। तो ये कहानी भी आपकी अपनी पिक? नहीं, ये है विक्रम भट्ट साहब की कहानी। सही। विक्रम भट्ट ऑलरेडी एक बड़ा नाम है क्रॉस द बॉर्डर से। तो जब मैं इनके साथ काम कर रही थी तो मुझे शुरू में मतलब था कि यार कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि लोगों का एक परसेप्शन बना होता है कि अच्छा अगर ट्रांस वुमन प्ले कर रही है तो ट्रांस ही बन कर आएगी। तो जब लोगों को पता चला तो मीडिया में थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात उछाली गई कि यार वो उस तरह से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारी टीम इस चीज़ में बहुत पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अभी तक डिस्क्रिमिनेशन अपनी टीम से नहीं मिली। और ये तो मुनीब तो पहले भी काफ़ी ट्रांस लोगों के साथ उनके लिए शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हुए हैं। ही हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दिस कम्युनिटीज़। तो सपोर्ट मुझे एक लीड से तो मिल रहा था, वो लीड मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। ही वॉज न्यू कमर टू मी। तो शुरू में मुझे था कि शायद उसको वो हजम नहीं कर पाएगा ना ये बात, क्योंकि लोग नहीं करते हजम। बट आहिस्ता 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 करके मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ। अच्छा, ये जो एक जर्नी है आपका एज पर्सन के चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स, वहाँ से शुरू करके तो नाउ बिकमिंग अ प्रोड्यूसर एंड आल्सो हीरोइन ऑफ योर ओन फिल्म। यस। तो ये कैसा रहा और कि कैसा था, क्या था, इसके बारे में हमें बताएंगे कुछ? कहाँ से ताल्लुक है बेसिकली? दुबई में रहती हूँ और वैसे तो बैकग्राउंड से देखा तो सियालकोट से ताल्लुक था, लेकिन वो काफ़ी देर पहले मतलब जब छोटी सी थी तो आई हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स दुबई। तो मीडिया तो पूरी फैमिली में कोई भी नहीं था जिसको इस चीज़ का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो। लेकिन फैमिली आपकी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कंफर्टेबल थी कि उसमें उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल थी, इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं शो बिजनेस में हूँ। अच्छा। हाँ, इस चीज़ पे तो मैं कहती हूँ नो बिल्कुल नहीं। मतलब ठीक है तुम जैसी हो उसके ठीक है, अल्लाह ने बनाया, डेफिनेटली वी आर विद यू। इवन ये मेरे फादर से भी मिले हुए हैं दोनों के दोनों, और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं। तो मुझे बहुत लड़ना पड़ता है उनके साथ। जब मैं पाकिस्तान आती हूँ शूट्स करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए, तो फिर बहुत एक बाइकआउट वाला सीन चल जाता होता है। ठीक है, बट मैं फिर भी कर रही हूँ। अच्छा, फिल्म जो है ये रिलीज कब हो रही है, कब सिनेमास में ये होगी, और ये पूरे पाकिस्तान में रिलीज पूरे पाकिस्तान में रिलीज होगी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू टेल यू दैट इट्स गोना बी आउट बाय 29 दिसंबर। 29th of December। Yes. सही। सो अब से
2-4 दिनों में बाय एंड वीकेंड आप ये इस फिल्म को एंजॉय कर रहे होंगे और इसको for देख sure, सकेंगे। for sure. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भाई फिल्म से? मुनीब, एक्सपेक्टेशंस तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लगा लेते हैं कि जी हमने बहुत ऑब्वियसली सबने बहुत बेस्ट दिया है। जो भी फिल्म मेकर है, कोई भी आर्टिस्ट काम करता है और जो डायरेक्टर स्पेशली जो काम करता है वो अपनी तरफ से एक चीज़ ऑस्कर बना रहा होता है क्योंकि उसको पता है, उसकी फील है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, आई हैव ग्रोन अप विद दिस प्रोजेक्ट, मैंने ये लिखा या मैंने बनाया, सारी की सारी चीज़ें की, तो वो उसके लिए वो एक बेबी होता है जिसको वो कैरी करके चल रहा होता है। तो एक्सपेक्टेशंस उसको उस तरीके से होती हैं कि एटलीस्ट उसको लोग देखने के लिए हैं। तो इसके लिए एक्सपेक्टेशंस मेरी तो स्पेशली ये है कि मैं जो स्पेशली कहता हूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा को जो है वो सपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। उसके अंदर हमारी फिल्म आती है और बहुत सी फिल्म्स आती हैं। इवन दो कि जब हम स्टूडेंट्स थे और शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, आई यूज़ टू वर्क विद सो मैनी शॉर्ट फिल्म, थीसिस प्रोजेक्ट्स करता था और स्टूडेंट्स को देखता था और सारी चीज़ें देखता, तो एक चीज़ समझ में आई कि लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि इस फिल्म से लेके कि लोग अगर देखने आएंगे तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है। हिट जाए, फ्लॉप जाए, व्हाट्सएवर जो भी क्रिटिक्स होंगे वो मैं हैप्पीली पॉजिटिवली लूँगा। जुबैर, आपका भी यही अप्रोच है या फिर ये कि नहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस तो अब खैर नहीं रहे, लेकिन कम से कम एक आपका पता तो चलता है ना कि फिल्म कितनी देखी जा रही है, चल रही है। बहुत एक अहम पॉइंट जो है वो डिस्कस करना भूल गए हैं इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, हाँ, जो कि कैप्टन ऑफ द शिप होता है। और वो हसन फरीद साहब हैं, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उनकी कुछ अपनी पर्सनल वजूहात थी उस वजह से। तो उनका बड़ा एक कलीदी किरदार है इस फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म की जो माँ होती है, मैं समझता हूँ वो डायरेक्टर होता है। अच्छा, फिल्म की माँ प्रोड्यूसर होता है फिल्म का बाप जो है वो लेकिन मैं इसको इस सेंस में बोल रहा हूँ कि माँ जिस तरह बच्चे को पालती है, पोसती है, ये करो, ये ना करो, ये तुम पे सूट करेगा, ये तुम पे सूट नहीं करेगा, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं बेटा, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो ये जिम्मेदारी ना डायरेक्टर की होती है जो कैमरे के पीछे होता है। मैं इस सेंस में जो है वो बात कर रहा था। तो जहाँ तक आपका सवाल है एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंसान मेहनत करता है, हर कोई अपने लिहाज से मेहनत करता है, कोशिश करता है, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो होती ही होती हैं उस चीज़ से कि यार हमने मेहनत की है, अब रिवॉर्ड पब्लिक ने देना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक प्रोड्यूसर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसकी तो पैसा भी लगा होता है ना, जाहिर है, उसकी तो मेहनत भी लगी होती है, पैसा भी लगा होता है। हाँ। सो वो पार्ट कितना है कि कैसे कि आई बिलीव कि देखिए रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी अभी तक स्पेंड हुआ है, अगर उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट आता है तो फिर दो रीजंस होती हैं फिल्म बनाने की। जैसे ये एक तो होता है कि आपने अपनी प्रोजेक्शन भी करनी है, आपको इससे इतना मतलब नहीं है कि वो पैसे पूरे करती है या प्रॉफिट में जाती है, नहीं। एक दूसरा होता है प्योरली बिजनेस वेंचर के तौर पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नो, तो आई सॉरी टू कट इन बिटवीन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्ट ऑफ, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको भी खुश करना है, यू नो, वो तो देखना पड़ेगा। उसके अलावा फिर देयर लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इन बिटवीन ना, फिर आगे आने वाले वक्त में भी आसानी हो जाती है, आप आगे भी इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो। तो फिर अगर आपका लॉस हो जाए तो फिर तो आप परेशान होकर बैठ जाओगे। हाँ, अपनी प्रोजेक्शन भी ज़रूरी थी क्योंकि एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना था, हीरोइन बनकर आना था, अच्छे अच्छे गानों में आना था, परफॉर्म करना था। तो ये तो ट्रांस वर्ल्ड के लिए एक बहुत, मैंने कहा, हैपनिंग बात हो गई। अब तो वो सब लोग जो हैं वो कहेंगे हमने भी जो। वैसे शायरा असल नाम क्या है? शायरा रॉय ही नाम कैरी करती है या फिल्म के लिए? आई कैरी शायरा रॉय ओनली। फिल्म में तो मेरा नाम समायरा है। ठीक है, तो ये नाम है जो नहीं, मैंने कहा शायद फिल्म के लिए नाम ये दोबारा चेंज किया। नहीं, मेरा हमेशा से शायरा रॉय नाम ही था और इसको ही मैं कैरी करती हूँ। आई थिंक बड़ा अच्छा कैरी कर लेती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा कैरी करती हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, वंडरफुल टू हैव यू, बिकॉज आप लोगों ने जाना भी है। Yes. तो बहुत शुक्रिया आने का, हमने इन लोगों को आपसे मिलवाया है। आप इनका काम ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़ाहिर है मुंतज़र ये सब लोग हैं, इनकी एफर्ट्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। Very pretty right now Joining, because of शुक्रिया। your dress, because of your entire aura, and thank you for having me in your show. कुछ और जो आप कहना चाहें अदरवाइज भी, जो मैं ना पूछ सकी हूँ, कि मुझे मेरे जहन में तो है कि आपने जाना है तो मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ, बट एनीथिंग एल्स? नथिंग, बस सनक को सपोर्ट करें, सनक को देखने आए, और क्या इंसान कह सकता है। और ये जो है ना नेगेटिविटी, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कि हीरोइन अच्छी ले लेनी चाहिए थी, आपको लड़की नहीं मिली वो वाली जो होती है लड़की। व्हाट यू मीन बाय लड़की क्या होती है? तो जो ये यू नो घर बैठकर कहीं बैठकर बोल रहे होते हैं, आसानी से बोल देते हैं, उनके लिए कोई उनकी ज़ात के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट करता है, बिकॉज हम सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट लोग ना। तो बट स्टिल उनको बस बोलना चाहूँगी कि मत किया करें,
अपने काम से काम रखा करें, नहीं रखना तो फिर करते रहें, फाइन। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट सारी Thank you. टीम आई को। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग बिकॉज इट इज़ अ रिकॉर्डिंग। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये फिल्म जिस तरह हमारी एक्ट्रेस प्लस प्रोड्यूसर साहिबा ने कहा कि 29 ऑफ दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो स्पेशली इसको देखने आए, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो लोग मोहब्बत का मतलब नहीं जानते, क्योंकि मोहब्बत का मतलब होता है सेक्रीफाइस, मोहब्बत का मतलब होता है कुर्बानी देना। तो चाहे रिश्ता जो भी है, मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, भाई भाई का है, दोस्त दोस्त का है, तो सेक्रीफाइस अगर नहीं होगा रिश्ते के अंदर एक साइड की तरफ से, तो वो रिश्ता प्रॉन्ग नहीं कर सकता। सही। तो ये फिल्म आपको दिखाएगी कि मोहब्बत का सही मतलब क्या होता है। सही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि मोहब्बत में और जहनी बीमारी में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। तो आप आइडेंटिफाई ज़रूर करना शुरू करें, सनक भी देखें और सनक के लोगों को भी पहचानना शुरू करें कि जो मतलब समझते ही हैं कि हम तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो कर आपके साथ जो है बहुत जुल्म रहे होते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। सो थैंक यू वेरी मच, You're welcome, इट्स अ you're गुड welcome. मैसेज। लेट्स होप कि ये कैसा आपका सिनेमा के ऊपर इसका रिवॉर्ड आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच, और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।